जय श्रीमन्नारायण। साल 2026 में चातुर्मास कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है और चातुर्मास में क्या करें क्या ना करें, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। आइए जानते हैं। सनातन धर्म में चातुर्मास को आत्मिक शुद्धि, तप, साधना और स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण समय माना गया है। चातुर्मास का अर्थ है 4 महीने का समय। यह अवधि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से शुरू होकर कार्तिक मास के देव प्रबोधनी या देव उठनी एकादशी तक चलती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन 4 महीनों में भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान सृष्टि के संचालन का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। चूँकि भगवान विष्णु निद्रा लीन होते हैं, इसीलिए इस अवधि में सभी प्रकार के मांगलिक और शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। लेकिन पूजा पाठ और तप के लिए यह समय सर्वोत्तम माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार 2026 में चातुर्मास की शुरुआत हो रही है 25 जुलाई दिन शनिवार को देवशयनी एकादशी से, और इसका समापन हो रहा है 2026 20 नवंबर दिन शुक्रवार को देव उठनी एकादशी के दिन। चातुर्मास का धार्मिक महत्व क्या है? धार्मिक दृष्टिकोण से यह समय अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने और ईश्वर की भक्ति में लीन होने का है। इन 4 महीनों में किए गए जप, तप, दान और व्रत का फल आम दिनों की तुलना में कई गुना अधिक मिलता है। चूँकि इस समय भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं, इसीलिए सावन के महीने में शिव आराधना और भाद्रपद में श्री कृष्ण और गणेश जी की पूजा का विशेष विधान है। चातुर्मास में क्या खाएं और क्या ना खाएं? चातुर्मास के पहले महीने यानी कि सावन से हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए सावन में, और दूसरा महीना भाद्रपद में दही का त्याग करना चाहिए, और तीसरे महीने आश्विन में दूध का सेवन बंद कर देना चाहिए या कम कर देना चाहिए। चौथे महीने कार्तिक में दालें, विशेषकर उड़द और चना और राई का त्याग करना चाहिए। इस पूरे समय में तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। जो चातुर्मास का व्रत करते हैं उनके लिए भूमि पर शयन करना चाहिए। चातुर्मास के दौरान जमीन पर चटाई बिछाकर सोना बेहद शुभ और तप का हिस्सा माना जाता है। जो व्यक्ति चातुर्मास का व्रत करते हैं उनके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन 4 महीनों में शारीरिक और मानसिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य माना गया है। किसी की निंदा ना करे, झूठ ना बोले और हो सके तो दिन का कुछ समय मौन रहे। हिंदू धर्म में चातुर्मास को अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक साधना का काल माना जाता है। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और देव उठनी एकादशी पर जागते हैं। इन 4 महीनों के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, अन्य मांगलिक कार्य की मनाही है, जबकि पूजा पाठ, जप, तप, दान और व्रत का विशेष महत्व बढ़ जाता है। इस अवधि में किए गए शुभ कर्मों का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इस साल देवशयनी एकादशी के साथ 25 जुलाई से चातुर्मास की शुरुआत हो जाएगी, और इस बार चातुर्मास पूरे 120 दिनों तक रहेगा, और 21 नवंबर 2026 को देव उठनी एकादशी के दिन यह समाप्त हो जाता है। सनातन परंपरा में चातुर्मास आत्मसंयम, भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का समय माना गया है। वर्षा ऋतु के कारण प्राचीन समय में संत महात्मा एक ही स्थान पर रहकर प्रवचन और साधना करते थे। यही परंपरा आगे चलकर चातुर्मास के रूप में स्थापित हुई। इस दौरान भगवान विष्णु की उपासना, श्री हरि के मंत्रों का जाप, श्रीमद् भागवत कथा और रामायण का पाठ करना लाभकारी माना जाता है। साथ ही दान पुण्य करना विशेष फलदायी माना जाता है।